जानना बहुत जरूरी है कि बुद्धि होती क्या है जो है, या बुद्धि हम लोग किसे कहते हैं जो है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कहेंगे जो है, जो भी हमारे अंदर जो है कैपेसिटी है या एबिलिटी है जो है, उन सभी एबिलिटियों का एक हम कहेंगे समग्र रूप जो है, मीन्स आल हमारे जो है जो एबिलिटी हैं उनका समग्र रूप जो है हम लोग कहेंगे बुद्धि। या इस वर्ड में भी हम बोल सकते हैं कि भिन्न भिन्न क्षमताओं का समग्र या भिन्न भिन्न क्षमताओं का योग हमारी बोली जाती है बुद्धि। भिन्न भिन्न क्षमताओं का समग्र योग। देखिए ये हम लोग का भिन्न भिन्न क्षमताओं का समग्र योग बोली जाती है बुद्धि। अब ये हमारे हम कहेंगे भिन्न भिन्न क्षमता, कौन कौन सी हमारी क्षमता है और कितनी क्षमता है जो है। तो अब तक जो है हम लोग को जो मालूम हो चुका है कि वो हमारी जो क्षमताएं हैं 150 हैं, लेकिन हम कहेंगे 150 से भी कम क्षमताएं होती हैं। जैसे हमारे मालूम है कि थर्स्टन ने बोला था कि पूरी क्षमताएं हमारे मस्तिष्क के साथ होती हैं, तो हम कहेंगे थर्स्टन के अनुसार अनुसार 7 क्षमताएं होती है, 7 क्षमताएं। और वही हम लोग कहें गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड के अनुसार 150 क्षमताएं होती है। तो आइए इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि भिन्न भिन्न क्षमताओं का जो समग्र रूप होता है वो हमारी बुद्धि होती है। अब भिन्न भिन्न क्षमताएं थर्स्टन के अनुसार 7 होती हैं और जबकि गिलफोर्ड के अनुसार 150 होती है। आइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखते हैं जो है बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो है बुद्धि के कितने सिद्धांत होते हैं, और सिद्धांतों के जो प्रतिपादक होते हैं जो है उनको भी जानना मस्ट होता है। मीन्स हम कहेंगे कि एक क्वेश्चन हमारा जो है जरूर आता है जो है बुद्धि सिद्धांत का, जिसमें प्रतिपादक पूछा जाएगा या बुद्धि पूछी जाएगी कि ये बुद्धि हमारी किस प्रकार की होती है जो है। यहाँ पर देखिए हम लोग जो है कि पहली हमारी जो बुद्धि का सिद्धांत दिया जो है, मीन्स प्रथम बुद्धि सिद्धांत किसने दिया जो है, हम कहें बिने और साइमन ने दिया जो प्रथम बुद्धि सिद्धांत बिने एवं साइमन। देखिए प्रथम बुद्धि सिद्धांत बिने और साइमन ने दिया, इसलिए हम लोग कहेंगे कि इनके सिद्धांत क्या नाम रहा है जो है, हम लोग कहेंगे एक कारक बुद्धि सिद्धांत। तो आइए तो हम लोग क्या करते हैं जो है यहाँ पे कि हम चार्ट बना देते हैं जो है, यहाँ पे बुद्धि सिद्धांत हम लिखते हैं और उसका प्रतिपादक बुद्धि सिद्धांत, और दूसरे कॉलम में हम लोग लिखते हैं प्रतिपादक, प्रतिपादक। देखिए पहला हम लोग का मिलता है प्रथम बुद्धि सिद्धांत या एकल एक कारक बुद्धि सिद्धांत, एक कारक बुद्धि सिद्धांत हम कहेंगे बिने एवं साइमन। इसी तरह से हम लोग को मिलता है द्विकारक बुद्धि सिद्धांत स्पीयरमैन। स्पीयरमैन
तीसरा बहुकारक बुद्धि सिद्धांत, थॉर्नडाइक। चौथा समूह कारक बुद्धि सिद्धांत, थर्स्टन। पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत, फिलिप वर्नन। ठोस तरल बुद्धि सिद्धांत, आरबी कैटल। बुद्धि संरचना सिद्धांत, बुद्धि संरचना सिद्धांत, गिलफोर्ड। बहुबुद्धि संरचना सिद्धांत, गार्डनर। त्रिस्तरीय बुद्धि सिद्धांत, कैसल। त्रितंत्र सिद्धांत, स्टेनवर्क। और लास्ट है हमारा संज्ञानात्मक सिद्धांत, जीन पियाजे। इस तरह से देखिए हम लोग के सामने मिला जो है कुल बुद्धि के 11 सिद्धांत मिले। इस 11 सिद्धांतों में से किसी एक सिद्धांत का नाम पूछता है और उसके प्रतिपादक का नाम पूछता है जो है। आइए एक क्वेश्चन तो हमारा इसके सिद्धांत और प्रतिपादक के तहत हो गया। बाकी हम लोग कहेंगे कि इन सिद्धांतों के अलग भी नाम होते हैं और भी कुछ नाम है इन सिद्धांतों को जिसके तहत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो है। तो क्या नाम है जो है, किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो है कि इस सिद्धांत के अलावा जो है हमारे पास जो है और भी जो है सिद्धांतों के नाम हैं जिसको हम लोग जो है अभी देखते हैं। देखिए जैसे आपके क्वेश्चन है जो है बुद्धि का 3D सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का 3D सिद्धांत किसने दिया? हम कहेंगे अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि बुद्धि का संरचना सिद्धांत
बुद्धि का त्रिविमीय बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया? अगला क्वेश्चन है तीसरा, बुद्धि का 3S सिद्धांत किसने दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का 3C सिद्धांत किसने दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का वंश वृक्ष सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का पिरामिड सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का 3A सिद्धांत किसने दिया? तो इस तरह से देखिए हमारे पास सिद्धांत सब दिए गए हैं। जो क्वेश्चन के जो है प्रारूप में हम देखें तो उसी हमारे जो है 11 जो हमारे बुद्धि सिद्धांत है, उसी 11 बुद्धि सिद्धांत से ही इनका भी कनेक्शन है। अब ये है कि उस सिद्धांतों के जो है नाम क्या कर दिए गए हैं, बदल दिए गए हैं। जो है जैसे यहाँ पे देखिए बुद्धि का 3A सिद्धांत किसने दिया? हम लोग को मालूम होना चाहिए कि इसका आंसर हमारा, जिसने त्रितंत्र सिद्धांत दिया, जिस मनोवैज्ञानिक ने त्रितंत्र सिद्धांत दिया, उसी सिद्धांत को हम लोग 3A सिद्धांत भी बोलते हैं। जो है जैसे हम लोग कहेंगे जो है स्टेनबर्ग इसी तरह से देखिए बुद्धि का पिरामिड सिद्धांत किसने दिया? हम लोग को मालूम है बुद्धि का पिरामिड सिद्धांत हम क्या कहेंगे, जो है हम लोग कहेंगे जो है कि फिलिप बर्नन ने दिया, जो है जिसने पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया, फिलिप वर्नन। अब देखिए बुद्धि का वंश वृक्ष सिद्धांत, इसको भी जो है फिलिप बर्नन। बुद्धि का 3C सिद्धांत किसने दिया? हम कहेंगे स्टेनबर्ग। फिर हम लोग का मिलता है बुद्धि का 3S सिद्धांत किसने दिया? कैसल ने दिया, कैसल। और फिर हमारा आता बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया? जो है हम कहेंगे गिलफोर्ड। इस तरह से हमें जो है जो बुद्धि संबंधित क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन आपको हमने यहाँ पे बता दिया है। जो है अब आइए इन सिद्धांतों के तहत थोड़ा थोड़ा हम लोग जानकारी लेते हैं कि ये सिद्धांत क्या है जो है और कैसे हैं। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत मीन्स हम कहेंगे
कि बिने और साइमन के अनुसार बुद्धि के कितने सिद्धांत होते हैं? एक सिद्धांत होते हैं। या हम कहेंगे बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो हम कहेंगे एक प्रकार की होती है। मीन्स एक ही फैक्टर होता है जो जिससे बुद्धि बनी होती है। हम कहेंगे एक ही कारक द्वारा बुद्धि बनी होती है। मीन्स हम कहेंगे कि बिने और साइमन के अनुसार बुद्धि एक प्रकार की होती है। अनुसार बुद्धि एक प्रकार की होती है। आइए इस तरह से हम लोग देखते हैं जो है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। हम कहेंगे बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी होती है। बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी होती है। जिसे हम लोग नाम देते हैं जी फैक्टर और दूसरा यस फैक्टर। जी मीन्स होता है जनरल कारक। मीन्स हम कहेंगे वंशानुगति बुद्धि। और यस फैक्टर में हम लोग देखते हैं जो है मीन्स स्पेशल कारक। हम कहेंगे अर्जित बुद्धि। इस तरह से हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं बहुकारक बुद्धि। हम लोग को मालूम है कि थॉर्नडाइक ने दिया था बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत। हम कहे तीन कारकों से मिलकर बनी होती है। तीन कारकों से मिलकर के बुद्धि बनी होती है, जिसे हम लोग पहला बोलते हैं जो है मूर्त बुद्धि। और दूसरा हम लोग कहते हैं अमूर्त बुद्धि। और तीसरा बोलते हैं सामाजिक बुद्धि। अब देखिए इस तरह से जैसे हमारा मूर्त बुद्धि किसमें पाई जाती है? हम कहेंगे जो है कि जो भी हमारे मूर्तिकार होते हैं या हम कहेंगे जो है शिल्पकार होते हैं या इंजीनियर होते हैं, उसमें हमारी मूर्त बुद्धि पाई जाती है। तो इस तरह हम कहेंगे एग्जाम्पल में यहाँ लिखते हैं हम लोग इंजीनियर और हस्त कलाकार। मीन्स हाथ से जो हमारी कारीगरी की जाती है उसमें हमारी मूर्त बुद्धि पाई जाती है। जो व्यक्ति जो है हाथों के द्वारा जो है कोई कार्य जो है करते हैं जो है, या हम कहेंगे जो है जिनका पेशा जो है हाथ के द्वारा ज्यादा प्रयोग वाला होता है, उसमें हम कहेंगे कि मूर्त बुद्धि की प्रधानता होती है। बाकी हम लोग कहेंगे अमूर्त बुद्धि जो है शैक्षणिक व्यक्तियों में
अधिक पाई जाती है। जैसे हम लोग कहेंगे शिक्षक, शिक्षक, डॉक्टर, अधिकारी, कलाकार, शैक्षणिक व्यक्तियों में, शिक्षक में, डॉक्टर में, अधिकारी में, कलाकार में ये हमारी जो है अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। आइए सामाजिक बुद्धि देखते हैं हम लोग जो है किस में पाई जाती है। सामाजिक बुद्धि हम लोग कहेंगे कि समाज में कार्य करने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं जो है, जिसमें समाज संबंधित हम लोग कहेंगे सेवा की भावना ज्यादा होती है, उसमें हम कहेंगे सामाजिक बुद्धि की प्रधानता होती है। मीन्स हम कहेंगे लीडर, लीडर। यहाँ देखिए इस लीडर में हम कहेंगे सामाजिक बुद्धि होती है। और यही नहीं जो है हम कहेंगे कि लीडर के तहत जो है जितने भी हमारे महान पुरुष हैं जो है, जो राजनीतिक फील्ड में जो है अपना जो है परचम लहराया है, वो सभी में जो है सामाजिक बुद्धि की अधीनता होती है। अगला हम लोग देखते हैं समूह कारक बुद्धि सिद्धांत। मीन्स बुद्धि का निर्माण 7 समूहों द्वारा हुआ है। बुद्धि का निर्माण 7 बुद्धि क्षमताओं के समूहों द्वारा हुआ है। आइए अगला हम लोग देखते हैं जो है पदानुक्रमिक सिद्धांत। पदानुक्रमिक सिद्धांत हम कहेंगे पदानुक्रमिक सिद्धांत 3 सिद्धांतों से मिलकर के जो है बना हुआ है। 3 सिद्धांत से मिलकर बना होता है। मीन्स हम कहेंगे बुद्धि हमारे 3 सिद्धांतों को मिला करके बनी है जो है, जिसे हम लोग कहते हैं पहला जी फैक्टर, दूसरा समूह कारक सिद्धांत और तीसरा बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत इन 3 सिद्धांतों को मिलाकर के बना हुआ जिसे हम लोग एक पिरामिड के रूप में जो है व्यवस्थित करते हैं और नाम देते हैं वंश वृक्ष। देखिए ये हम लोग का पिरामिड है जिसके टॉप पोजीशन पर हम लोग कहेंगे जी फैक्टर होता है और दूसरे में हमारा इस समूह होता है और तीसरे में हम लोग कहेंगे बहुकारक होते हैं। इस तरह से जो है हम लोग इसी को बोलते हैं जो वंश वृक्ष, इसी का नाम हमारा पिरामिड सिद्धांत, पिरामिड सिद्धांत, या इसी को हम लोग कहते हैं जो है वंश वृक्ष सिद्धांत, वंश वृक्ष सिद्धांत। आइए अगला हम लोग देखते हैं तरल ठोस सिद्धांत। यहाँ पर देखिए तरल ठोस बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत के तहत हम लोग कहेंगे कि तरल बुद्धि हमारी जो है
फ्लुएंसी के तहत भी होती है और बुद्धि हमारी जो है रिगिड भी होती है। तो इस तरह से हमारे पास जो है क्या है, जो है हम कहेंगे कि ये तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत दो कारकों से मिलकर बना हुआ है, दो घटकों से मिलकर के बना हुआ है। आबलिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला तरल, इसे हम लोग जो है तरल बुद्धि सिद्धांत भी बोलते हैं। तरल बुद्धि सिद्धांत मीन्स इसको हम लोग जो है जीएफ के नाम से भी जानते हैं, फ्लुएंसी इंटेलिजेंसी। जीएफ मीन्स हम कहेंगे कि ये हमारी बुद्धि जो है लोचमय होती है, लोचमय। दूसरा ठोस बुद्धि सिद्धांत, जिसे हम लोग जीसी बोलते हैं। जीसी मीन्स हम कहेंगे क्रिस्टलीय होता है, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय। आइए इसी तरह जो है अगला हम लोग सिद्धांत देखते हैं। बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत, त्रिविमीय सिद्धांत मीन्स बुद्धि हमारी तीन विमाओं से मिलकर बनी होती है। बुद्धि तीन विमाओं से मिलकर बनी होती है। तीन विमाओं से मिलकर बनी होती है। जैसे पहला विषय वस्तु, उत्पाद, सक्रिय। ये देखिए तीन विमाएं हैं, इस तीन विमाओं द्वारा बुद्धि का निर्माण होता है। आइए अगला हम लोग देखते हैं बुद्धि का संरचना सिद्धांत। बहुबुद्धि संरचना सिद्धांत हम कहेंगे बुद्धि 9 प्रकार की होती है। जो समूहों को इंगित करती है, जो समूहों को प्रदर्शित करती है, जो समूहों को प्रदर्शित करती है। इसके बाद हम लोग का आता है त्रिस्तरीय बुद्धि सिद्धांत। त्रिस्तरीय बुद्धि सिद्धांत मीन्स कैसल ने बोला है कि बुद्धि 3 स्तरों में बनी होती है। जैसे पहला उन्होंने बोला जो है सामान्य बुद्धि, दूसरा बोला संकीर्ण स्तर, सामान्य स्तर,
संकीर्ण स्तर और तीसरा इन्होंने बोला विस्तार स्तर। विस्तार स्तर। इस तरह आपके सामने जो है बुद्धि के सभी सिद्धांतों का एक शॉर्ट रूप जो क्वेश्चन के पैटर्न पर आधारित है आपको हमने बताया है। इस तरह से आपके जो है बुद्धि के सिद्धांत संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। आइए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, बुद्धि लब्धि। इस बुद्धि लब्धि को हम लोग जो है आईक्यू कहते हैं। आईक्यू, जिसे हम लोग आई मीन्स बोला जाता है इंटेलिजेंस, क्यू मीन्स होता है क्वाटिएंट मीन्स लब्धि। यहाँ पे देखिए बुद्धि लब्धि क्या होता है, हम लोग कहेंगे जो है कि मानसिक आयु और हम कहेंगे वास्तविक आयु या ये तैथिक आयु का जो हमारा अनुपात होता है आई इंटू 100 कर देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं बुद्धि लब्धि। मीन्स आई इक्वल टू मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु, या इसी वास्तविक आयु को हम लोग तैथिक आयु भी बोलते हैं। तैथिक आयु, इसको इंग्लिश में क्रोनोलॉजी बोलते हैं। क्रोनोलॉजी इंटू 100। तो इस तरह देखिए इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे लेते हैं, जो है मानसिक आयु को हम लोग जो है बोलते हैं मेंटल आयु। मीन्स आई इक्वल टू एम ए, मेंटल ए मीन्स एज, मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजी मीन्स सी और ए हमारा एज, सी ए इंटू 100। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका जो है हमारा आईक्यू का जो है सर्वप्रथम आईक्यू किसने दिया, जो है हम कहेंगे टर्मन ने दिया। जो टर्मन नामक वैज्ञानिक ने आईक्यू शब्द दिया। आईक्यू शब्द दिया। जबकि यहीं पर हम लोग कहेंगे कि प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने दिया। प्रथम बुद्धि परीक्षण बीने और साइमन ने दिया। बीने साइमन, बीने साइमन। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो है कुछ बच्चों का जो है आईक्यू। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो कॉलम बनाते हैं। एक तरफ हम लोग जो है आईक्यू लेते हैं, आईक्यू, और दूसरी तरफ हम लोग लिखते हैं बालक। देखिए आईक्यू देखेंगे और हम लोग जो है बालक देखेंगे कि वो बालक की जो है नेचर कैसा होगा या बालक में बुद्धि कितनी होगी जो है। तो इस तरह से एट फर्स्ट हम लोग देखते हैं 140 आईक्यू 140 या अधिक, 140 या हम कहेंगे 140 प्लस, या हम कहेंगे 140 से अधिक, 140 से अधिक। जिस बालक का आईक्यू 140 या 140 प्लस या 140 से अधिक होता है उस बालक को हम लोग प्रतिभाशाली बोलते हैं। प्रतिभाशाली। इस तरह से हम लोग देखते हैं जो है अगला कि 120 से लेकर के 139 आईक्यू वाले बालक को हम लोग जो है अति श्रेष्ठ बोलते हैं। अति श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ। जबकि 110 से लेकर के
119 IQ वाले बालक को हम लोग श्रेष्ठ बोलते हैं, श्रेष्ठ। यहाँ देखिए प्रतिभाशाली को हम लोग जीनियस बोलते हैं, जो जीनियस। यहाँ हम लोग जो है सुपर सुपीरियर, और इसे हम लोग श्रेष्ठ को सुपीरियर बोलते हैं, सुपीरियर। इसके बाद आपको मालूम है जो है चौथे पॉइंट में हम लोग आता है 90 से लेकर के 110 IQ वाले बालक को हम लोग सामान्य बालक बोलते हैं, सामान्य। और इसी पर हम लोग देखते हैं जो है कि 80 से लेकर के 90 IQ वाले बालक को जो है हम लोग मंद बुद्धि बालक बोलते हैं, मंद बुद्धि। इसके बाद हम लोग देखते हैं छठा पॉइंट पर 70 से लेकर के 80 तक के IQ वाले बालक को हम लोग बॉर्डर लाइन बालक कहते हैं। जबकि 60 से लेकर के हम लोग कहेंगे 70 IQ वाले बालक को हम लोग मोरन। मंद बुद्धि बॉर्डर लाइन बालक 60 से 70 हमारा आएगा इम्बेसाइल बोलते हैं हम लोग जो है मोरन, या हम लोग कहते हैं मूर्ख। जबकि 8वां हम लोग का होता है 40 से लेकर के 50, इसे हम लोग बोलते हैं हीन बुद्धि। जबकि हमारा 9वां आता है 25 से लेकर के 20 से लेकर के 25, इसे हम लोग बोलते हैं जड़ बुद्धि। मीन्स इसको हम लोग इडियट बोलते हैं, इडियट। ऐसे हम लोग मूर्ख, मोरन, इम्बेसाइल। इस तरह आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि इसके